अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एआई के फीचर्स हैं जो कि हमारे एनवीआरस में अवेलेबल हैं। सबसे पहले एसएमडी प्लस। आपको पता है कि एसएमडी प्लस ह्यूमंस और व्हीकल्स को डिफरेंशिएट करती है। स्पेलिंग्स के लिए माफ़ी दीजिएगा, स्पेलिंग्स भूल जाते हैं। और जब से मोबाइल्स आए हैं तो उसमें क्योंकि ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है तो और वो खुद ही स्पेलिंग दे देता है, तो हम फिर स्पेलिंग भूल जाते हैं। तो बहरहाल एसएमडी प्लस ह्यूमंस और व्हीकल्स के दरमियान डिफरेंशिएट करता है, और एआई सर्च में जाके आप ह्यूमंस को और व्हीकल्स को अलग अलग सर्च करवा सकते हैं। ठीक है। एक्यूपिक एक ऐसा फंक्शन है जो कि कैमरे के सामने से जो बंदे भी आ रहे हैं, ठीक है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल एज्यूम कर लें कि ये बंदा है, जो कि है तो नहीं लेकिन बस आप एज्यूम कर लें, और एक ये बंदा है, ठीक है, और एक ये बंदा कैमरा के सामने है, ये आपका लगा हुआ है कैमरा। ठीक है, ये आपका कैमरा लगा हुआ है, और तो ये हर बंदे को अलग अलग कोड असाइन करके डेटाबेस में सेव करवाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने इसको कह दिया 1, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया 3। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये तमाम कैमरास ना, ये पूरा सिस्टम एक मॉल में लगा हुआ है, मॉल में। ठीक है। तो अब क्योंकि एक यूनिक कोड असाइन हो गया है हर बंदे को, तो अब जब ये तीनों बंदे जहाँ जहाँ भी उस मॉल में गुजरेंगे, तो कैमरे ने ये सिस्टम ने ऑलरेडी इनको यूनिक कोड असाइन किए हुए हैं। तो ना सिर्फ लाइव व्यू में से बल्कि प्लेबैक में से आप इनको सर्च करवा सकते हैं। तो ये बंदे जहाँ जहाँ से भी गुजरेंगे वहाँ वहाँ से आपको इनकी वीडियो क्लिप्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली मॉल में अगर कोई छोटा बच्चा गुम हो जाए, तो जो उसके साथ होगा पेरेंट, उस वो बताएगा जाके आईटी वाले बंदे को कि लास्ट टाइम मैं यहाँ इस वक्त इस कैमरे के सामने था, यहाँ इस जगह था। तो वो देखेगा उस वक्त कौन सा कैमरा लगा हुआ है, वो उस कैमरे में जाएगा प्लेबैक में, और वहाँ से उसको पिक करेगा, देखेगा बच्चे को, उसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, उसको पिक करेगा। जैसे ही वो उसको पिक करके कमांड देगा, तो बच्चा जहाँ भी जिस भी कैमरे के सामने से गुजर रहा होगा, फ़ौरन उसकी वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसको फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एक्यूपिक का फ़ीचर है जो कि इंतहाई यूज़फुल हो सकता है। पेरीमीटर प्रोटेक्शन के बारे में आपको पता है, लाइन या एरिया इंट्रूजन। ठीक है। फेस रिकग्निशन के बारे में आपको पता है अच्छे से कि आप कैसे, वो आगे हम बात करते हैं। वीडियो मेटा डाटा और एआई सच, ये आगे हम देखते हैं डिटेल में। अच्छा जी, पेरीमीटर प्रोटेक्शन मेरा ख्याल है आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि या तो आप यहाँ एक बाउंड्री आपने लगा दी, ठीक है, और बाउंड्री लगाने के या आपने घर की छत पर या गैराज में इस तरह का एरिया ड्रॉ कर दिया, तो जो बंदा भी उसमें आएगा या जो इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो अलार्म जनरेट हो जाएगा। ठीक। अब एआई सर्च, आप इस सर्च करवा सकते हैं इसको, इवेंट्स को। अच्छा, इन तमाम एआई फीचर्स का कोई बेनिफिट्स नहीं है अगर आप एआई सर्च नहीं करवाते, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने इवेंट्स हुए और क्या हुआ, कहीं फॉल्स अलार्मिंग हुई या नहीं हुई, तो किसने क्रॉस किया, वो तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे आके एआई सर्च में सर्च करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा वो एफआर में मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा एआई सर्च का क्या फ़ायदा है। ऑब्वियसली टारगेट फाइंड करना आसान हो जाता है। आप सर्वेलेंस तो नहीं ना देख सकते बैठ के 24 घंटे। तो सर्वेलेंस इंडस्ट्री का पर्पज़ ही ये होता है कि टारगेट को पकड़ने में हेल्प दी जाए। फॉल्स अलार्म फ़िल्टर है इसमें, फॉल्स अलार्मिंग बड़ी कम हो गई है, एक्यूरेसी हायर है, और डिटेक्शन रेट हायर है। ठीक है। अच्छा जी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहले फॉल्स अलार्मिंग होती थी, ये पेट की वजह से, लीव्स की वजह से, या रेन या क्लाउड्स की वजह से, तो वो अब फ़िल्टर आउट हो गई है। अच्छा, अब हम एप्लीकेशन इसकी दे सकते हैं कि कोई मॉनिटरिंग एरिया है, कोई फेंस जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे आप बाउंड्री लगा सकते हैं। कोई लॉन है, कोई गैराज है, कोई छत है, कोई डेयरी फार्म है, कहीं भी आप इसको एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। या कोई ऐसा डेंजर एरिया है जहाँ करीब नहीं जाना, या कोई प्रोहिबिटेड एरिया है, तो वहाँ भी आप ये लगा सकते हैं। ये सॉल्यूशन है, रिकमेंडेड सॉल्यूशन IPC2 सीरीज़ में के साथ आप ये लगा सकते हैं। अब ये देखें, ये इसमें एआई नहीं है, लेकिन IPC2 सीरीज़ विथ सेंस में आपको IVS का फ़ीचर मिलता है, तो इसकी वजह से ये आपको IVS का फ़ीचर मिल जाएगा। और इसी तरीके से 3 सीरीज़ और फिर 4000 EI।
अच्छा, अब हम बात करते हैं फेस रिकग्निशन की। फेस रिकग्निशन में दो तरह के मोड हैं, एक है कॉमन मोड और एक है स्ट्रेंजर मोड। कॉमन मोड और स्ट्रेंजर मोड, आपको यानी कि पिक्चर्स डिटेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अब डिटेक्ट होने के बाद आपने उसमें रिकग्नाइज करवा दिया है। फॉर एग्जांपल मेरी पिक्चर है, मेरी पिक्चर आपने डाटाबेस में ऑलरेडी सेव कर दी हुई है, तो मैं जब जब कैमरा के सामने आऊँगा तब तब वो मुझे रिकग्नाइज करेगा और मुझे बताएगा कि ये इतने परसेंट श्योरिटी है, कि एक्यूरेसी मेरी इतनी परसेंट है कि समटाइम्स होता है कि शक्लें मैच भी करती हैं, समटाइम्स होता है कपड़े, यानी कि सिमिलैरिटी का फ़र्क आ जाता है, तो वो आपको बताता है कि इतने परसेंट श्योरिटी है कि ये बंदा इतने परसेंट इस बंदे से मिलता है, ठीक है। तो स्ट्रेंजर मोड का मतलब ये है कि जो भी डेटाबेस में जिस बंदे की पिक्चर नहीं होगी, तो और कोई और नया बंदा मार्क होगा तो उस पर अलार्म आ जाएगा कि ये स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके फीचर्स को ले सकते हैं। अब एआई सर्च में बात कर रहा था पिछली स्लाइड में कि एआई सर्च का क्या मतलब है। एआई सर्च का मतलब ये है कि आपने जब फ़िल्टर देंगे, मुझे पिछले वीक के ये सारी फेस रिकग्निशन या फेस डिटेक्शन के कौन कौन से बंदे आए उसकी सारी डिटेल चाहिए, तो ये ना सिर्फ आपको पिक्चर्स देगा बल्कि आपको उसके एक छोटा छोटा क्लिप आपको देखने को दे देगा। आप किसी भी टारगेट को आराम से फाइंड कर सकते हैं कि वो बंदा इस कैमरे के सामने आया था या नहीं था। यही जो हम सर्वेलेंस की इंडस्ट्रीज़ हैं, अब यही उनका चैलेंज है कि टारगेट को पकड़ने में हेल्प मिले। जल्दी कोई सस्पेक्ट है, कोई टारगेट है, जल्दी हम उसको पकड़ सकें। पहले होता ये था 24/7 सर्वेलेंस होती है, ठीक है। तो आप बैठे हैं, पता नहीं वो बंदा कब आया कब आया, आप बैठे हैं, देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग बोरिंग काम है ये, ठीक है। जो कि इनफैक्ट पॉसिबल भी कभी कभी नहीं लगता, कि पॉसिबल भी शायद ना हो। तो इसलिए फिर एआई की ज़रूरत, एआई सर्च की ज़रूरत आपको है। अच्छा, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है एफ़आर वाले सॉल्यूशन की। आप कहीं किसी भी मॉल की एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, ये किसी भी क्लब की एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, ठीक है। और कहीं सुपरमार्केट में जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हों, ऑब्वियसली इसकी बड़ी ज़रूरत है कि कहीं कोई चोर ना आ जाए और वो चीज़ें ना चुरा रहा हो, और फिर उसकी एंट्री बंद करने के लिए ऑब्वियसली इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ जो इसमें सुपरमार्केट में जो जो भी लोग आएंगे सबके पिक्चर सेव हो जाएंगी। अच्छा, वीडियो मेटा डाटा की बात करते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि सर्वेलेंस इंडस्ट्री का जो वो होता है, टारगेट होता है, जो उनका एम होता है वो यही होता है कि सबसे पहले सस्पेक्ट को पकड़ने में हेल्प मिले। तो कुछ फीचर्स होते हैं, जैसा कि फेस के टोटल 6 एट्रीब्यूट्स हैं: जेंडर, एज, ग्लासेस, माउथ मास्क, एक्सप्रेशन, बियर्ड। फॉर एग्जांपल कैमरे के सामने से 1000 लोग गुजरे, 1000 की डाटाबेस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको फ़िल्टर लगाएंगे ग्लासेस। ग्लासेस का फ़िल्टर लगाने के बाद आपके पास 300 लोग आ जाएंगे, 1000, 700 लोग फ़िल्टर आउट हो गए। 300, सॉरी, 300 लोग आपको मिले। आपने ग्लासेस का फ़िल्टर लगाया था कि 1000 में से फॉर एग्जांपल 300 लोगों ने ग्लासेस पहनी हुई थी। अच्छा, उसके बाद आप मज़ीद बियर्ड का फ़िल्टर लगाएंगे, उससे आपको मज़ीद 100 मिल जाएंगे। इसी तरीके से फिर आपका जो सस्पेक्ट था वो मास्क में था, ठीक है। तो आप अगर मास्क का फ़िल्टर देंगे तो फिर आपके पास कोई 10 या 5 लोग आ जाएंगे, और फिर इनमें से मज़ीद आगे उसको टारगेट को, सस्पेक्ट को फाइंड करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये वीडियो मेटा डाटा के फीचर्स होते हैं। फेस के 6 हैं, ह्यूमन बॉडी के 9 हैं। ह्यूमन बॉडी में भी जेंडर, एज, टॉप टॉप कलर का मतलब है कि उसने कौन सा शर्ट वगैरह पहनी है, और वो क्या है टॉप टाइप में, कि वो क्या चीज़ पहनी हुई है, ठीक है। बॉटम, ट्राउज़र्स, पैंट्स वगैरह क्या पहनी है, कलर, और हैट, बैग, अम्ब्रेला, ये सारे उसके फीचर हैं। इसी तरीके से व्हीकल्स की, उसका नंबर, गाड़ी का कलर, और सारी चीज़ें। अच्छा, प्लेट सॉरी, ये बाइक वाले के बारे में था, ठीक है। जो बंदा बाइक चला रहा है, ये गाड़ी के बारे में, उसका नंबर प्लेट, और ये सीट बेल्ट, और ये सारे फीचर्स लगाकर बेसिकली हम टारगेट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो इसकी एप्लीकेशन सिटी साइड वॉक, जहाँ पे जैसे मॉल्स होते हैं उसके साथ शॉप्स होती हैं, और वहाँ पे फुटपाथ होता है, बंदे चल रहे होते हैं साइड वॉक, तो वहाँ आप ये सॉल्यूशन लगा सकते हैं। या सिटी रोड व्हीकल्स के लिए, व्हीकल्स को फाइंड आउट करने के लिए वहाँ भी लगा सकते हैं। एसएमडी प्लस के बारे में मैंने बताया, व्हीकल्स प्लस ह्यूमंस को आइडेंटिफाई करता है, उनको डिफरेंशिएट करता है।
तो इसकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर है, फॉल्स अलार्म रेट कम हो गया है और इजीली ऑपरेट हो जाता है। सिर्फ आप वन सिंगल क्लिक से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आप इसके अलार्म आपको मिल जाते हैं डीएमएसएस पर और डीएसएस पर और एनवीआर पर। अच्छा जी, एसएमडी प्लस की एप्लीकेशन है स्मार्ट मोशन डिटेक्शन कहाँ कहाँ इनेबल की जा सकती है, फैक्ट्री में, एयरपोर्ट पे, वेला, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एआई सर्च का मैंने आपको बताया कि एआई सर्च क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, ये पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं। एक्यूपिक, ये देखें, ये एक्यूपिक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, एक्यूरेट ह्यूमन सर्च और एक्यूरेट व्हीकल सर्च। जैसे मैंने ह्यूमंस को बताया था कि एक यूनिक कोड असाइन होता है, उसी तरीके से एक गाड़ी को भी, अगर पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं तो हर गाड़ी को एक अलग यूनिक कोड असाइन होगा। तो जब भी वो गाड़ी एक बेसमेंट से निकल के, पार्किंग से निकल के दूसरी बेसमेंट पार्किंग तो उसमें जाएगी, तो वहाँ पे भी कैमरा लगा है, तो फ़ौरन अगर आप उसमें से ढूंढ रहे हैं उस कार को, तो फ़ौरन आपको एक नया क्लिप मिल जाएगा कि अब गाड़ी यहाँ पे है। अच्छा जी, एक्यूपिक, देखिए मैंने आपको बताया था एक यूनिक कोड असाइन हुआ है इस बंदे को। अब वो कोड चेंज नहीं होगा, तो उस कोड की बेस पे कैमरा डिसाइड करेगा कि अगर आप इस कोड पे, आपने इस बंदे को ढूंढ रहे हैं, तो ये कोड की मदद से जहाँ जहाँ भी, मतलब वो इंटरनल उसकी वर्किंग है, फंक्शनैलिटी है कैमरा की कोड को, इसलिए वो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस लॉजिक पे जाके ये उस बंदे को ढूंढता है। तो वो बंदा जहाँ जहाँ भी जाएगा उसके वीडियो क्लिप्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली प्लेबैक, ये शायद वीडियोस नहीं है, प्लेबैक में जाकर हम उस बंदे को ऐसे, उस पे एक बॉक्स आ रहा होता है और यहाँ उसका एक पिक का एक बटन होता है, उसको हम क्लिक करते हैं तो फिर वो बंदे के सारे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। हायर एक्यूरेसी है, क्विकर सर्च है और ऑपरेशन बहुत इजी है और इसकी ऑब्वियस कॉस्ट इसकी माफ़ कीजिएगा, कॉस्ट इसकी कम हो गई है इसी वजह से, क्योंकि फ़ाइंड आउट करना आसान हो गया है। एक्यूपिक की एप्लीकेशन सबसे बड़ी शॉपिंग मॉल, ये बहुत ज़बरदस्त इसकी जगह है एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे अक्सर गुम हो जाते हैं। पार्किंग लॉट बहुत ज़बरदस्त इसकी यूज़फुल जगह है लगाने के लिए, स्पेशली गाड़ियों के बारे में डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे वीडियोस बेसिकली नहीं है, वीडियोस अगर होती तो वो एक बंदा एक गाड़ी पर स्क्रैच करके या उसको नुकसान पहुँचा कर भाग गया था, तो उसी तरह उस बंदे को भी फाइंड आउट किया जा सकता है और गाड़ी को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। आप उसको पिक करेंगे, पिक करके जहाँ जहाँ वो गाड़ी या वो बंदा जाएगा आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इस एक्यूपिक के सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी ये है कि 5 सीरीज़ का आपका एनवीआर होना चाहिए और 5 सीरीज़ का आपको आईपीसी होना चाहिए, तब जाके आपको एक्यूपिक मिलेगा। ठीक है। अच्छा, पीपल काउंटिंग का फीचर, आपको पता है कि किसी एक सर्टेन एरिया में अगर आप तादाद मालूम करना चाहते हैं, उस एरिया में कितने लोग आए, कितने लोग गए, उसके नंबर्स आपको मिल जाते हैं। आप एक उसमें बिल्डिंग में ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग आए और कितने लोग गए, तो वो भी इस कैमरे की मदद से आपको सारे नंबर्स, उसका डाटा मिल जाता है। और इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एन की 4000 EI सीरीज़ या 5000 EI सीरीज़, और उसके साथ कैमरा आपको पीपल काउंटिंग का लेना अलग से पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं हीट मैप। हीट मैप बेसिकली किसी एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे डिफरेंट शेल्फ्स में डिफरेंट चीज़ें वगैरह लगी हुई हैं। ठीक है। अब ऑनर ये देखना चाहता है कि किस जगह पर कस्टमर्स का रश ज़्यादा था, क्यों। अगर उसका रश ज़्यादा था तो उसको जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ऑर्डर करनी पड़ेगी। अगर किसी जगह पर रश कम था तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं थे कस्टमर, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा उसको ऑर्डर नहीं करेगा। तो वो डिफरेंट कलर से शो होता है कि कहाँ पर बंदों का रश ज़्यादा था, कहाँ किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको हीट मैप एनालिसिस से मिल जाता है। बिजनेस एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट के, रिस्क क्या है, मज़ीद जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने वो ऑर्डर करनी है नहीं करनी, और टाइमली रिस्पॉन्स, किसी भी, ज़ाहिर है अगर आपको पता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको टाइमली उस रिस्क से बचना है और उसको प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ऑर्डर करनी है। एक्यूरेट टारगेट डिटेक्शन, तो ये हीट मैप का कैमरा प्लस 4000 EI सीरीज़ और 5000 EI सीरीज़ के साथ आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन।
गाड़ियों की प्लेट्स के बारे में सारे का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये ANPR वाला कैमरा करता है। आजकल जो कैमरा चल रहा है वो 413 कैमरा है, ठीक है। उसमें लाइट, सायरन और दूसरे और फीचर्स भी हैं कैमरा में। तो ब्लैक एंड वाइट लिस्ट आप लोग बना सकते हैं, वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट आप कर सकते हैं गाड़ियों को, और उसको सर्च करवा सकते हैं, सारी चीज़ों को, सारे रिकॉर्ड को आप लोग मेंटेन कर सकते हैं गाड़ी, स्पेशली गाड़ियों के बारे में। तो एंट्री और एग्ज़िट्स पर ये नॉर्मली ANPR कैमरा लगाया जाता है। कौन सी गाड़ी एंटर हुई, कौन सी गाड़ी एग्ज़िट हुई, ठीक है, कब कब एंटर हुई और कब कब एग्ज़िट हुई, एक महीने में कितनी बार आई, बार बार क्यों आ रही है गाड़ी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे एनालिसिस के लिए ये कैमरा ज़रूरी होते हैं। 4000 EI, 5000 EI के साथ आपको ANPR कैमरा लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आगे चैनल ज़ीरो है। बेसिकली ये वो वाले उसके POE वाले NVR के बारे में है कि एक ही चैनल पर आपको तमाम कैमरों का व्यू छोटा छोटा करके दे देता है। इसकी रीज़न ये है कि बैंडविड्थ का कहीं पे अगर कोई मसला हो तो वो बैंडविड्थ की कमी की वजह से आपको ये चैनल ज़ीरो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाय कंबाइनिंग दैम इनटू अ सिंगल चैनल रिड्यूसिंग बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स, ये पूरा ये एक एक दो तीन ये चार चैनल थे, तो इसने इसी एक चैनल में सारे की सारे कैमरास को स्टिच करके आपको इसका व्यू दे दिया। अच्छा, EPTZ का फ़ीचर ये देखें, ये पूरा एक PTZ का फील्ड ऑफ व्यू है, एक व्यू है। अब ज़ाहिर है इसको देखना मुश्किल है थोड़ा सा। तो यहाँ क्या किया उसने, ये डिफरेंट डिफरेंट, ये आपको एक, ये दो, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट सीन उसने जूम करके अलग से यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 5 डिफरेंट सीन्स आप इससे ले सकते हैं, ये EPTZ का फ़ीचर है। और ये आपको वाइड एंगल IP कैमरा या कोई भी कैमरा जिसका FOV ज़्यादा हो, ठीक है, और इन NVRs के साथ आप लगा के ये EPTZ का फ़ीचर आप ले सकते हैं। फिश ID वार्पिंग बेसिकली एक 360 का व्यू है, और ये आप देखेंगे इसने ये ख़ुद इस तरीके से इसके एक नॉर्मल कैमरा की तरह आपको इसके 4 व्यू दे दिए डिफरेंट। तो रिकमेंडेड सॉल्यूशन फिश आई कैमरा और 5000 सीरीज़ एंड अबव। उसके बाद POS पॉइंट ऑफ सेल का एक फ़ीचर है, जो कि पॉइंट ऑफ सेल की जो मशीन होती है उसके साथ कैमरा लगता है, इंटीग्रेशन होती है, और जो इन्वॉइसेस हैं उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड है वो मिल जाता है पॉइंट ऑफ सेल का। अच्छा, N+M क्लस्टर एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज्ड एक सॉल्यूशन लगा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा NVRs लगे हुए हैं, ठीक है। अब रिडंडेंस पर्पस के लिए कि कहीं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, फॉर एग्जांपल ये वाला NVR है, इसमें सारी चीज़ें ऐड हुई, सारे फीचर्स चल रहे हैं, तो अगर ये डाउन जाता है तो फिर इसकी जगह ये वाला NVR ले लेता है, और सारे वो सब कुछ इसी के ज़रिए से रन होना शुरू हो जाता है रिडंडेंसी पर्पस के लिए। तो इसको N+M क्लस्टर बोलते हैं। तो ये सारा कुछ NVR के बारे में था। तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो आप लोग मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे जो टीम है पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट रीजन में हमारे डिफरेंट इंजीनियर्स मौजूद हैं। आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, या आप लोग मुझसे भी इस लेक्चर को, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप उसी टीम मेंबर के ज़रिए से मुझसे भी कांटेक्ट करके ये इस कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, गाइड कर दूंगा आपको। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक अगले कोर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।